हेलो गाइस, मेरा नाम है ओमकार और वेलकम टू कॉन्सेप्ट आर एक्स मेड। आज हमारे चैनल के और एक नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो एनाटॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। लोअर लिम हो चुका है, कुछ चीज़ें बाकी है वो मैं करवा दूंगा। अपर लिम अभी मेन में चल रहा हूँ, इसके बाद हम थोरैक्स स्टार्ट कर देंगे। तो अपर लिम में मैंने अब तक ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया हुआ है और एक्सिला पढ़ाया हुआ है। नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, गारंटीड समझ में आने वाला है। इसके बाद आज का टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि शोल्डर जॉइंट एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है लगता है और है भी। तो उसको मैं एकदम डिटेल में खोल खोल के पढ़ाऊंगा, आपको पूरे नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ये जो है नोट्स ये मैं रब कर करके आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, ठीक है, साइड होके। और ये है मेन डायग्राम। अब इसमें देख के ऐसा तो लगता है कि बहुत खतरनाक सा कुछ है, बट एक बार ही तुमने प्रैक्टिस कर करके इसको बनाना सीख लिया तो बस इसी का कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे एनाटॉमी के हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कुछ बात मुझे आपसे करनी थी कि जैसे अभी आपके ब्लॉक 1 एग्जाम्स आएंगे, जिसको पीसीटी बोलते हो, ब्लॉक 1 बोलते हो, जो भी बोलते हो, फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम। तो उसमें आपको पेपर लिखना कैसे, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि कैसे लिखना है पेपर, अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बारे में कुछ वीडियो बना दूं नॉन एकेडमिक। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा बना दूं कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा मार्क्स आप कैसे स्कोर कर लोगे, टाइम आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और पेपर आपको टाइम में कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि एनाटॉमी का पेपर टाइम से नहीं ख़त्म होता बहुत बार, मेरा खुद का नहीं होता था, बाद में फिर मुझे आदत हो गई फास्ट लिखने की। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोग बताओ कमेंट्स में कि हाँ आपको ऐसा वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा, वरना हम ऐसे एकेडमिक वीडियोस ही बना देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल चालू करते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप 2x पे देख लो या जो भी है। 30 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकती है। रिकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी होती है, वीडियो 30 मिनट का बन सकता है। तो ठीक है, लेकिन डिटेल में पूरा सिखाऊंगा, समझ पूरा आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 10 में से 9 लेके आ जाओगे, 8 देते नहीं लेकिन मैं 9 दे देंगे, ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डायग्राम बात की बात है, जब हम मसल्स पढ़ेंगे तब हम डायग्राम की बात करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना। तो शोल्डर जॉइंट सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें टाइप पूछा है जॉइंट का, आर्टिकुलर सरफेसेस पूछे हुए हैं, लिगामेंट्स पूछा हुआ है, मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम पूछा हुआ है, और अप्लाइड एनाटॉमी। तो हेड्स भी हमें बहुत सारे यहाँ पर पूछे हुए हैं, 2-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, आपको पता है क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं दिया है लेकिन हम लोग डेफिनेशन हमेशा लिखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है भाई बहुत ही क्लियर सी बात है यहाँ पर। द शोल्डर जॉइंट इज अ साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड स्कैपुला। एक सेकेंड, बिटवीन ह्यूमरस एंड स्कैपुला। ठीक है, किन दोनों के बीच में, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट पढ़ा है ना, जनरल एनाटॉमी में जॉइंट्स मसल सब पढ़ाते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ साइनोवियल वैरायटी बिटवीन ह्यूमरस एंड स्कैपुला। तो ह्यूमरस ये वाला बोन हो गया आर्म का, स्कैपुला बैक का बोन हो गया, इन दोनों के बीच में का जॉइंट है, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम मोबिलिटी टू द अपर लिम। तो अपर लिम की जो मैक्सिमम मोबिलिटी है वो शोल्डर जॉइंट आपका प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल से डेफिनेशन, आपको रट के एग्जाम में यही लिख के आना है। समझ के पढ़ोगे तो रटने में आपकी हालत ज़्यादा टाइट नहीं होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं टाइप की। ठीक है, तो टाइप में मुझसे क्या कहने लग रहा है कि साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। तो क्या ये चीज़ हमने डेफिनेशन में ही कवर नहीं कर ली थी कि भाई साइनोवियल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट में आपकी मोशन बहुत ज़्यादा होती है ना, सबसे मोबाइल जॉइंट। उसके बाद क्या है, आर्टिकुलर सर्फेसेस, सॉरी। तो भाई हाँ, टाइप हमने कवर कर लिया, आर्टिकुलर सरफेस की बात कर लेता हूँ। तो आर्टिकुलर सरफेस में क्या है, तो आर्टिकुलर सरफेस में ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस। सीधी सी बात है, अगर कोई जॉइंट है, मैं दोनों चीज़ें आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, तो फिर क्या आने वाला है मेरा, वही 2 चीज़ें आने वाली है, स्कैपुला और ह्यूमरस। तो स्कैपुला में क्या, तो ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला की। ठीक है, ह्यूमरस में क्या, तो हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या बहुत ऑब्वियस नहीं है कि ये दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैंने क्या करा है ना, मैं इसको कर लेता हूँ गोला, आर्टिकुलर सरफेस यहाँ पर ही खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने अपने एंड से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है आर्टिकुलर सरफेस के हेडिंग में, जो कि आप भी अगर लिख लोगे तो एग्जामिनर को यहीं पे पता चल जाएगा कि बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से शोल्डर जॉइंट आता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने लग रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा बहुत भरोसा दिलाना है एग्जामिनर को यहाँ पर। ठीक है, जो चेक कर रहा है पेपर। तो यहाँ पर आप यहीं पे रुक जा सकते हो, आपकी मर्जी है पूरी, आप आर्टिकुलर सरफेस में यहीं पे रुक सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं भी एग्जाम में यही लिखता था। तो क्या है कि वीक जॉइंट है बिकॉज ग्लिनॉइड कैविटी इज स्मॉल एंड शैलो।
क्या ये बहुत आपने देखा होगा शोल्डर जॉइंट, आप आर्टिकुलेट करके देखना। आप क्या करना ना, स्कैपुला लेना, उसकी एक्रोमियन स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस करो, ग्लिनॉइड कैविटी लेना स्कैपुला की, ह्यूमरस लेना, उसका हेड आप आर्टिकुलेट करके देखना, सेम साइड का करना, वरना राइट का स्कैपुला लेफ्ट के ह्यूमरस से कर रहे हो और हाँ जॉइंट तो है, ऐसा नहीं, सेम साइड का लेना है, लगा के देखो और देखना कि क्या स्कैप हेड ऑफ ह्यूमरस उसके ना क्या होता है, बहुत ऐसे लगता है कि अरे अभी गिर जाएगा, है ना, तो वो पूरा लिगामेंट से ही वहाँ पर पकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा वो ग्लिनॉइड लैब्रम शैलो होता है। जैसे आप इमेजिन करना कि जो अपना ये हिप जॉइंट में जो होता है आर्टिकुलर सरफेस, वो कितना ज़्यादा डीप होता है, तो उसमें आपका हेड ऑफ फ्यूमरस बहुत इजीली फिट हो जाता है, हेड ऑफ फीमर, और आप मूवमेंट भी कर सकते हो, वो गिरेगा नहीं इजीली। लेकिन इसका क्या है ना, ये एक्रोमियन प्रोसेस ऐसी है, एक्रोमियन प्रोसेस आपकी ऐसी है, स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस ना, ग्लिनॉइड कैविटी, सॉरी माफ करना, ग्लिनॉइड कैविटी ऐसी है, ठीक है। एसिटाबुलम हिप जॉइंट का ऐसा है पूरा, तो इसमें आराम से घुस जाता है, बहुत ज़्यादा आपको वो मतलब क्या देता है कि जॉइंट टूटेगा नहीं जल्दी। बट ये ऐसा है, तो ये ऐसे अटैच है, तो ये तो बहुत जल्दी डिसलोकेट हो सकता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वीक जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी स्मॉल एंड शैलो, ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट इज मेंटेन बाय, तो स्टेबिलिटी, तो जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कुछ फैक्टर से जो मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पर मेंटेन करने लग रहे हैं? तो फर्स्ट है कोरेकोएक्रोमियल आर्च, तो कोरेकोएक्रोमियल आर्च होता है। दूसरी बात मस्क्यूलोटेंडिनस कफ या फिर रोटेटर कफ। अब बहुत ही ज़्यादा इस पे फोकस करते नहीं है, हाँ, कि ये क्वेश्चन पे कि रोटेटर कफ ऐसे क्यों है, ये वैसे कर लेना। तो क्या है ना कि कुछ मसल्स होते हैं जो आपके आर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लिखा हुआ है, तो उसको कहते हैं कफ। कफ यानी क्या? आपको पूरा ऐसा घेरा बना के आपको स्टेबिलिटी देंगे, तो मस्कुलर टेंडिनस कफ या फिर रोटेटर कफ, उसी को बोलते हैं। तो इसमें कौन से मसल्स आने वाले? तो इसका नेमोनिक है सिट्स, SITS, सिट्स। तो क्या? S से सुप्रास्पाइनेटस, I से इंफ्रास्पाइनेटस, T से टेरेस माइनर और S से सबस्कैपुलरिस आ जाएगा, ठीक है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर होने लग रही है कि टेरेस मेजर और सबस्कैपुलरिस यहाँ पर, एक सेकंड, आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ यही है। और उसके बाद आ जाएगा ग्लिनॉइड लेब्रम। तो ग्लिनॉइड लेब्रम फाइनली क्या होता है? तो जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है मेरे जॉइंट की, जैसे मान लो मैंने ग्लिनॉइड कैविटी यहाँ पर GL लिखा हुआ है, ये जो है ग्लिनॉइड कैविटी, उसके हाँ ग्लिनॉइड कैविटी है अंदर की, सॉरी GC जो लिखा है ग्लिनॉइड कैविटी है, उसके बाहर जो है लाइनिंग, उसको कह रहा हूँ मैं लेब्रम। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है ग्लिनॉइड लेब्रम, लिप ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो भी मैंने बोर्ड पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है आपको वो समझना है, फिलहाल डायग्राम मैंने अभी नहीं बताई है। तो हमने टाइप कर लिया, आर्टिकुलर सरफेसेस कर लिया, बोर्ड साफ करता हूँ और लिगामेंट्स के लिए मिलता हूँ, ठीक है। आप, मैं साइड हो जाता हूँ, पहले आप देख लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड साफ करके आगे की चीज़ पढ़ाता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पर आगे की चीज़ मैंने लिख लिया है, आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिखना है ना। आप लोग बोलोगे कि भाई तू तो इतना लिख लेता है, हमारे 4 से 5 पेजेस भर जाते हैं, हम इतना कैसे याद रखें, इतने सारे LAQ। तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको एक LAQ बहुत बार लिखना पड़ेगा बिना देख के। तो बिना देखते जब आप लिखोगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, उसी मेथड से आप इतना बड़ा आंसर लिख पाओगे। अगर आप एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे और फिर लिखने जाओगे, आपको नहीं आने वाला, जाहिर सी बात है। आपको जो है काफ़ी बार लिखना पड़ेगा रफ बुक में, उसके बाद आपको ये लर्न होने वाला है, ठीक है। तो हाँ, लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। तो लिगामेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 4 लिगामेंट्स है आपको शोल्डर जॉइंट के। तो कौन से 4 है? तो है पहला तो है ये कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। तीसरा है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और चौथा है यहाँ पर ग्लिनॉइड लेब्रम। इसकी लाइन मैंने बना दी, इतना सही लिखना है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे डिटेल में हमें जो पढ़ना है ना वो है कैप्सुलर लिगामेंट, और सबसे हार्ड भी वही है, बाकी सारे बहुत ईजी है, ठीक है। तो कैप्सुलर लिगामेंट की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि वेरी क्लोज, सो परमिट्स मूवमेंट एट शोल्डर जॉइंट। अब वेरी क्लोज मैंने लिखा हुआ है, तो क्या ये जॉइंट को, ये जॉइंट्स के एकदम चिपक के, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट। तो वेरी क्लोज सो परमिट्स मूवमेंट एट शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट को ये मूवमेंट जो है ये परमिट कर रहा है, वरना ऐसे पकड़ मूवमेंट ब्लॉक कर देता, ठीक है। तो ये आपको परमिट कर रहा है। अब तो सेकेंड पॉइंट इसी का है रिलेशंस। अब लिगामेंट के रिलेशंस आपको यहाँ पर लिखने हैं, ना कि किसी मसल के, ठीक है। तो इस लिगामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके 3 रिलेशंस है। सबसे पहला है एंटीरियर रिलेशन, फिर आएगा लैटरल रिलेशन, फिर मीडियल। पोस्टीरियर रिलेशन की बात इन्होंने यहाँ पर हमसे नहीं करी। तो एंटीरियर रिलेशन की मैं बात कर लेता हूँ। एंटीरियर रिलेशन में कैप्सूल इज रीइंफोर्स्ड, ये वर्ड आना चाहिए, रीइंफोर्स्ड बाय सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, क्या, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स, ठीक है। तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स नाम के लिगामेंट्स होता है जो आपके कैप्सुलर लिगामेंट को आगे से
कहाँ से, ऊपर से, नीचे से और बीच में से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये लिखना है एंटीरियर रिलेशन में। ये एंटीरियरली हो रहा है। लैटरली अगर मैं बात करूँ कैप्सुलर लिगामेंट के, तो क्या है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। क्या प्रेजेंट है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। आपको पता है ह्यूमरस के अलग अलग नेक होते हैं, तो उसमें से एक है एनाटॉमिकल नेक, एक सर्जिकल नेक होता है ठीक है। तो हम यहाँ पर एनाटॉमिकल नेक की बात कर रहे हैं। फिर मीडियल रिलेशन, तो मीडियल रिलेशन में क्या लिखा हुआ है मैंने, पार्ट ऑफ स्कैपुला बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल नाम की एक ट्यूबरकल होती है, बोन्स में आपने पढ़ा होगा। तो उसके तो क्या है, बियॉन्ड, तो इस सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के बियॉन्ड जो स्कैपुला का पार्ट है वो आपका मीडियल रिलेशन बनाने वाला है। तो मुझे पता है इसमें से कोई लॉजिक बनता नहीं है कि अलग 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 दिया हुआ है रिलेशंस में, बट आपको ये चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी। मुझे ये वाला पार्ट नहीं याद रहता था, मुझे पूरा क्वेश्चन रटा हुआ रहता था, लेकिन ये मुझे याद नहीं होता था। तो ये क्या करता था ना, मैं लिख के याद करता था। वही एक ऑप्शन है भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसे क्यों, ऐसे कुछ नहीं कि ये उठा के मैंने सिर पे डाल दिया, ओ भाई 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 मजे आ गए, ऐसा नहीं होता। तो आपको पढ़ के ही याद करना है। सो ये होगा कैप्सुलर लिगामेंट। फिर कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट की बात करते हैं। तो कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट बहुत ईजी है, क्या लिखा हुआ है नाम में, ये कोरैको एक्रोमियल। तो लिगामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्रोमियन प्रोसेस टू द कोराकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट है, दोनों वे प्रोसेस स्कैपुला की ही होती है। तो एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट है उसको बोल रहा है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। इसके बारे में बस इतना ही लिखना है, तो नाम को एक्सप्लेन कर दिया भाई। उसके बाद क्या, ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट में मैंने क्या लिखा है, तो ये जो लिगामेंट है ना, ये ब्रिजेस ओवर, दिख रहा है, मैं यहाँ से खड़ा हो जाता, ब्रिजेस ओवर बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। जब क्लास में ह्यूमरस बोन पढ़ा था, मुझे पता है कि अभी अभी पढ़ा है तुम्हें ह्यूमरस और स्कैपुला। तो ब्रिज, तो उसमें बताया होगा मैम ने या सर ने कि बाइसिपिटल ग्रूव नाम की एक चीज होती है, ठीक है, जिसमें से कुछ मसल्स पास करते हैं और नर्व भी पास करती है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो उसमें ये जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है उस बाइसिपिटल ग्रूव के ऊपर से कवर करता है। तो क्या बीच में एक नैरो स्पेस क्रिएट हो गई क्योंकि ग्रूव है, तो क्या कि तो उसमें से आपके मसल्स जाते हैं, ठीक है, मसल्स के टेंडन्स जाएंगे। तो क्या है उसमें ना, मुझे जहाँ तक याद है मसल्स में बीडीसी में लिखा हुआ है कि लेडी बिटवीन टू मेजर्स, लेडी बिटवीन टू मेजर्स लिखा हुआ है, उसका निमोनिक है। तो आप देख लेना कौन से दो मसल्स है। खैर, तो बाइसिपिटल ग्रूव के ऊपर ब्रिज करेगा, और दूसरा है टेंडन ऑफ LHOBB पासेस इंफीरियर टू दिस लिगामेंट। देखो इंफीरियर टू दिस लिगामेंट, कोई किसी का टेंडन जा रहा है, अब टेंडन मसल का होता है, तो LHOBB क्या होगा। अगर आप स्मार्ट हो तो आप डिकोड कर लोगे, वरना मैं तो हूँ ही बताने के लिए। बताओ LHOBB क्या है। यस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई लिखा हुआ है। तो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई पासेस इंफीरियर टू दिस लिगामेंट, ठीक है ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है क्या। अरे चौथा बच गया, हाँ, तो वही चौथा है आपका ग्लिनॉइड लेब्रम। ग्लिनॉइड लेब्रम है, इसके आगे लिगामेंट लिखा नहीं है, लेकिन ये भी लिगामेंट की तरह ही एक्ट करने लग रहा है। तो क्या है ये, तो ये है एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग जो कवर कर रही है आपकी ग्लिनॉइड कैविटी को। तो GC यानी ग्रुप चैट नहीं है भाई इंस्टाग्राम वाला, ये है ग्लिनॉइड कैविटी। तो फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग कवरिंग द ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे डायग्राम में देख लो, सेम वही चीज, जो बीच का ये जो पार्ट मैंने बनाया ना, ये है आपका ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, और उसके जो बाहर में सराउंडिंग वाला पार्ट है ना, ये है ग्लिनॉइड लैब्रम। तो ये क्या कर रहा है ना, ये आपका फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है। फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग कवरिंग द ग्लिनॉइड कैविटी। क्या इतनी चीज क्लियर है। इसी के साथ हमने लिगामेंट्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा बचता है मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम, एंड फिर अप्लाइड एनाटॉमी हम कर लेंगे। तो क्या इतनी चीज आपको क्लियर होने लग रही है यार। मुझे लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। तुम्हें समझ में आना मेन है भाई, मैं तो पढ़ा दूंगा, 2 घंटे की भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम क्यों टैप किया मेरी वीडियो पे तुमने, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि ये जो है बंदा सामने वो मुझे पढ़ा देगा क्वेश्चन। अगर वही नहीं समझ आ रहा तो क्या पॉइंट है भाई, है ना। तो उसी के लिए आया हूँ मैं, वो पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। तो लिगामेंट्स है, अब मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम लिखता हूँ। आपको ये कॉपी करना हो कॉपी कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप ये आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको वही लिखना है जो लेफ्ट में मैंने लिखा हुआ है, डायग्राम भी आपको सेम बनानी है। अब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम के बारे में, ठीक है। तो मैं अब रब कर देता हूँ बोर्ड। हाँ भाई, तो बोर्ड यहाँ पर साफ हो चुका है, और हमने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट्स एंड मसल्स। तो मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम, तो इसमें होते हैं ना टोटल आपके 7 मूवमेंट्स आपको लिखने हैं। मैंने 4 लिखे क्योंकि मेरे पास जगह इतनी है, मैं इसको रब करके और 3 आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है।
तो फिलहाल यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको डायग्राम पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप डायग्राम कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ चाहिए। अगर आप तक आप टाइम पास कर रहे थे, अब यहाँ पर ध्यान दे दो भाई, क्योंकि ये अगर नहीं आया समझ में तो फिर खत्म है फिर तो ना क्योंकि डायग्राम के मार्क्स होते हैं। डायग्राम को यही एक बनाना है, एक काफ़ी है, इतना बना दोगे बहुत है। दिखता भी बहुत ऐसा खतरनाक सा है कि कोई डर ही जाए, मतलब है ना, किसी पेशेंट को दिखा दिया तो वो तो वहीं पर मतलब कुछ भी करने लग जाएगा। तो यहाँ पर अब ये पढ़ाता हूँ मैं। तो शुरू कैसे करना है ना आपको, पहले ये बीच में की लाइन बना दो, ठीक है, ये दो गोले बना दो चिपका के एक दूसरे को। फिर क्या करना, ये बाहर वाला बड़ा गोला बना देना, ठीक है। अब इसके बाद मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। इसके बाद आपको क्या करना है आपको ये बना दिया आपने ये बना दिया। अब आपको बनाना है ये 1 2 3 और 4 मसल्स इसके चिपका के बना दो ऊपर से। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में इसी के ऊपर एक मसल बना देना, ठीक। इसके बाद आपको बाहर की लेयर स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 और ये 5वां थोड़ा ऐसे बड़ा बना देना, ठीक है। ऐसे ये कैसे लग रहा है, कटा हुआ ग्लव लग रहा है, तो ऐसे बना देना, ठीक है। 5 मसल्स ऊपर, उसके नीचे 1, उसके नीचे 4, उसके नीचे 1 गोला, उसके नीचे और 1 गोला। तो जिस ऑर्डर में मैंने बताया था उसी ऑर्डर में बनाना, वरना पता नहीं चलेगा डायग्राम शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, ठीक है। ये बना दिया। फिर ये जो पहला और दूसरा जो हमने मसल बनाया, इसके ऊपर से एक और ये बना देना, ये चीज़, ठीक है, पूरी की पूरी, ठीक है। अब क्या, अब कुछ बचा ही नहीं। ये जो बनाया था आपने, उसके नीचे थोड़ा राइट में जाके ये एक बना देना मसल गोला। इसके बाद इसके मीडियली आके इन दोनों के बीच में थोड़ी जगह रखना, यहाँ पर ऐसे 3 गोले आप बना देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसके नीचे आपको एक ये से यू शेप स्ट्रक्चर बना देना है, जो कि एक मसल ही है। उसके लैटरली अगर आप जाओ तो फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा मसल बना देना। अब यहाँ पर एक चीज़ मेरी मिसिंग है, क्या एंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर इन्फीरियर। तो यहाँ पर मैं सीधी तरीके से लिख देता हूँ, ये है मेरा एंटीरियर, ये है मेरा पोस्टीरियर, ये है मेरा सुपीरियर पार्ट और ये मेरा इन्फीरियर पार्ट रहने वाला है, ठीक। तो ये है ताकि किसी को भी, जो भी आपका डायग्राम देख रहा है मेडिकल स्टूडेंट, उसको पता चले कि कहाँ का व्यू है भाई ये, कि वो समझेगा कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं लिखा है तो, ठीक। तो इतनी बात हमने लिख ली। अब आपको पता है कि आपको डायग्राम यहाँ पर कैसे बनाना है, अब आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले ये गोला, इसके बाहर का ये गोला, फिर 4 मसल्स चिपका के, फिर ये एक मसल, फिर 5 मसल्स लाइन में, 5वां थोड़ा ऐसे बनाना जिसके 2 हेड्स होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड था सबसे बाहर का, उसके बाहर से ये बना देना। फिर यहाँ पर आ जाना ये मसल, इसके बाद यहाँ पर 3 गोले, इसके मीडियली 1 गोला और इस ये जो बड़ा बना था उसके नीचे से एक यू शेप मसल। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। अब आप इनके नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करते हैं भाई, आ जाओ। तो क्या है, जो बीच में है वो कैविटी है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया था, जो तो मैंने जीसी लिख दिया, ठीक है, ग्रुप चैट लिख दिया, ग्लिनॉइड कैविटी। फिर उसके बाहर जो है ये उसकी कवरिंग जो हमने बनाई थी, विच इज ग्लिनॉइड लैब्रम, ये चीज़ पूरी, ठीक है, ये ग्लिनॉइड लैब्रम, ठीक है। यहाँ तक बहुत क्लियर। अब नीचे आ जाओ, ये जो पूरा एरिया मेरा रहने वाला है ये क्या है, तो इसमें पूरा मेरा साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, तो मैंने लिख दिया साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। जो भी हो रहा है मैं उसको ब्लू से अंडरलाइन करता हुआ चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बनाई, ये इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इसको मैंने नाम दे दिया कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ तक इतनी चीज़ आपको क्लियर है? क्या ये 4 चीज़ आपको क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ये जो मसल मैंने बनाया ना, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये 4 मसल्स सब इसको चिपका के। तो क्या है, ये है टी मेज का क्या होगा, टेरेस मेजर। तो टेरेस मेजर बनाया, उसके ऊपर मैंने बनाया इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रा लिखा हुआ है। फिर मैंने बनाया सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रा लिखा हुआ है। और फिर मैंने यहाँ पर बनाया ये सबस्कैपुलरिस। क्या समझ में आ रहा है आपको? लाइन में टेरेस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, ठीक। अब इसके ऊपर वाले लेयर क्या है भाई, ये इसके ऊपर मैंने बोला था एक बना देना, ये सब सर्कल टाइप, ओवल टाइप। तो ये क्या है, ये है सब एक्रोमियल बर्सा, ठीक। बर्सा बहुत होता है आपके शोल्डर जॉइंट में, उसमें से एक है सब एक्रोमियल बर्सा, ठीक। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब इसके ऊपर वाली लेयर, जो 5 मसल्स हमने लाइन में बनाए थे, वो कौन से है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला मैंने लिखा हुआ है PFOD। तो PFOD क्या है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है PFOD इज पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के फाइबर्स होते हैं भाई, तो उसमें से एक है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। तो वही मैंने ये मसल बना दिया। अब इसके अगर मैं एंटीरियरली जाऊँ
एंटीरियरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्टीरियर ये एंटीरियर है, तो ये साइड मेरी एंटीरियर हो गई। तो एंटीरियरली जाओ तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्रो लिखा हुआ है, तो क्या, तो एक्रोमियन यहाँ पर, एक्रोमियल क्या बरसा, एक्रोमियन बरसा, एक्रोमियन, एक्रोमियन था सॉरी, तो ये हो गया एक्रोमियन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या, ये तो यहाँ पर कैल लिखा हुआ है, तो कैल क्या है इसके राइट में, विच इज कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट एक बना दी, एक एक्रोमियन बना दिया, एक PF4D बना दिया, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड। अब और मैं वहाँ पर चलता हूँ, तो यहाँ तक हमने किया था। अब इसके लैटरली आ जाओ, ये तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा बड़ा लिख दिया है कोराकोइड प्रोसेस, तो ये है कोराकोइड प्रोसेस। और उसके नीचे आ जाओ, फिफ्थ मसल, इस लाइन का फिफ्थ मसल क्या है, SHOBB और CB। तो SHOBB यहाँ पर पोस्टीरियर और एंटीरियर होने वाला है CB। तो क्या क्या है इसके फुल फॉर्म, SHOBB का मतलब है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, और लैटरली CB है कोरेको ब्रेकियालिस। ठीक, क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर आ गई। मुझे पता है ना कि आपको ये जो नीचे वाली लेयर है इसमें तो ये नहीं आएगा प्रॉब्लम, बट ये जो है इसमें मसल्स के नाम फ्लो में नहीं दिए हुए, कुछ भी कहीं भी दिया हुआ है, तो इसकी वजह से आपको बाहर की लेयर में नाम याद रखने हैं, नीचे 4, उसके ऊपर 1, ऊपर 5। ठीक, यहाँ तक मसल्स हमने कर लिए। अब इस दूसरे मसल से, मसल कह रहा हूँ एक्रोमियन से, हमने एक और निकाला था ऐसा मसल, वो क्या है, तो AF4D। तो AF4D बताओ चलो मुझे क्या हो सकता है। AF4D, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुमने मुझे पूछने से पहले ही बता दिया क्या है ये AF4D, ये है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड। ठीक, टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया। अब हमारा क्या पार्ट बच रहा है, सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट बच रहा है, तो आ जाओ इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक गोला मैंने बनाया था विच इज पेक्टोरेलिस मेजर, तो मैं पेक्टोरेलिस मेजर लिख देता हूँ, P मेजर। अब इसके मीडियली मैंने बोला था 3 गोले बना देना। अब 3 गोले में से ये जो 2 गोले, ऊपर वाला और एंटीरियर वाला, इन 2 गोलों को मैंने नाम दे दिया PCHV। PCHV क्या है भाई, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। एक्सिलरी आर्टरी में पढ़ाऊंगा, ये चीज़ होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, तो वही है। तो PCHV, ये 2 जो है PCHV लिख दिया मैंने, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। अब उसके मैं आ जाऊंगा पोस्टीरियरली, क्या मिला, AN लिखा हुआ है, AN लिखा हुआ है AN, हाँ AN क्या हो सकता है तुम बताओ, एक्सिलरी नर्व है ये, तो ये जो है ये गोला, ये एक्सिलरी नर्व है। ठीक है, अब और मीडियली आ जाओ, मीडियली कह रहा हूँ, और पोस्टीरियरली आ जाओ। यहाँ पे T मैज लिखा हुआ है, क्या है T मैज, T मैज इज नथिंग बट आपका टेरेस मेजर। यहाँ माइनर, दोनों जगह मेजर लिख दिया भाई, माइनर, सॉरी भाई मेरी गलती है, ये जो है T मेजर नहीं है, T माइनर है, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, T मिन, ठीक है माइनर है, T माइनर। यहाँ पर T मेजर आ गया, और फिर यहाँ पर इस कैविटी के जो नीचे से मैंने U बनाने बोला था, वो है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक, LHOBB। तो क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि डायग्राम बनाना कैसा है। देखो भाई पूरा डायग्राम सही है, गारंटीड, आपको कहीं पे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद एग्जाम में लिखा था, मुझे 8 आए थे, लेकिन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको भी। ठीक है, बस ये डायग्राम का आपको फ्लो सही से होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप शुरू कहाँ से करेंगे, आप ख़त्म कहाँ पे करेंगे, पूरा घूम के। तो ये मैंने आपको पूरा करवा दिया यहाँ पर, मुंबई टू पुणे डायग्राम को कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्लियरली। अगर नहीं एक बार समझ आया, वीडियो रिवाइंड कर लो, कुछ 5 मिनट लगे होंगे डायग्राम बताने में, देख लेना। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम। अब मैं इस पे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, तो क्या है मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम। पहला है हमारा फ्लेक्शन। तो क्या तुम्हें पता नहीं है फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? बिल्कुल पता है। फ्लेक्शन क्या होता है, जब हम फ्लेक्स करते हैं, वो फ्लेक्स नहीं कि अरे भाई मेरे पास तो ऐसा है, वो नहीं। फ्लेक्शन मसल्स की फ्लेक्शन। तो क्या आर्म मूव्स फॉरवर्ड एंड मीडियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मसल्स और उनकी मूवमेंट्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि करके देखो। हाँ, अपने आप पे ये करके देखो आपको जो भी है मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ ना, ये आप खुद पे करके देखो। आपने अगर एक बार इमेजिन कर लिया ना, ये रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, मसल्स के नाम सिर्फ रटने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आर्म मूव फॉरवर्ड एंड मीडियली। तो जैसे मैंने अपनी बात कर ली, ये मेरा राइट शोल्डर में ले रहा हूँ, मैंने आर्म आगे मूव किया, मीडियली मूव किया, तो ये इसको मैं फ्लेक्शन बोल रहा हूँ, ना कि इसको। ये तो अडक्शन हो गया ना, ये फ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इसको फ्लेक्शन बोल दिया। तो कौन से मसल्स इसको कर रहा है, तो यहाँ पर एम आई यानी मसल्स प्रोड्यूस, क्या एम आई का फुल फॉर्म भूल गया भाई, एम आई का फुल फॉर्म, एक सेकेंड देना मुझे, मसल्स इन्वॉल्व, हट भाई, मसल्स इन्वॉल्व।
ठीक है। तो मसल्स इन्वॉल्व में दो मसल्स आपके आने वाले हैं, एक है पेक्टोरलिस मेजर, एक है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, जो भी जिम जा रहे हो उनको ये बहुत अच्छे से याद रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी हम जिम में जाते हैं, अब हम जब डेल्टॉइड मार रहे हैं शोल्डर में, ठीक है, या फिर हम चेस्ट मार रहे हैं, मोस्टली डेल्टॉइड में, जहाँ तक मुझे याद है क्योंकि मैं जाता हूँ एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड में, हमें एक एक्सरसाइज होती है कि हमें जो है क्या कहते हैं उसको, जो ये क्या, डंबल, डंबल को या फिर रॉड को जब आप बेंच पे होते हो तो आप ऐसे उठाते हो, राइट, एंटीरियर फाइबर मारने के लिए ऊपर की तरफ। तो यही है भाई, क्या कर रहे हो तुम, शोल्डर ही तो फ्लेक्स कर रहे हो, तभी तो ये मसल बनेगा। हाँ, मैं तो ऐसे भी याद रखता था अगर मुझे नहीं याद आया तो, लेकिन बहुत लोग जिम नहीं जाते होंगे तुम में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी। हाँ भाई, तो मैं एक्सटेंशन पढ़ा रहा था और अनफॉर्चुनेटली हमारे माइक ने काम करना बंद कर दिया, तो अब मुझे दोबारा लिख के आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो दोबारा लिख के मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। मैंने फ्लेक्शन की बात करी थी, जिम वाली चीज़, उसके बाद मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा था। तो एक्सटेंशन में क्या है, आर्म मूव्स बैकवर्ड एंड लैटरली। मतलब क्या, आर्म मेरा बैकवर्ड जाएगा और ये मैं ऐसा खड़ा तो बैकवर्ड गया और लैटरली गया, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरी एक्सटेंशन और ये चीज़ है फ्लेक्शन, ठीक। तो इतनी चीज़ हो गई। अब क्या, लैटिसिमस डोर्सल और पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल मेरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, इसमें पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। और अडक्शन में क्या है ना, अडक्शन में ट्रिक है, देखो अडक्शन में क्या ट्रिक आप लगा सकते हो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के जो मसल्स है मेरे, उसमें से मैं सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर उठा लूंगा और लैटिसिमस डोर्सा उठा लूंगा, दोनों भी डेल्टॉइड्स को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। तो ये आगे पेक्टोरलिस मेजर और लैटिसिमस डोर्सा। क्या ये आपको छोटी सी ट्रिक नहीं लगती? मुझे लगती थी, मैं यूज़ कर लेता था, मेरा इसमें मसल निकल जाता था। तो ये है। फिर अबडक्शन, अबडक्शन की खास बात क्या है यहाँ पर, अबडक्शन में खास बात है आर्म मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रंक। नहीं, ये खास बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है यार, ये देखो अबडक्शन, ठीक है। तो क्या इसमें खास बात है मसल्स इन्वॉल्व के बारे में। मसल्स इन्वॉल्व में क्या, यहाँ पर 2 डिग्रीज हमें दी हुई है, 0 to 90, 90 to 180। तो जो लोग फिजिक्स छोड़ने के लिए यहाँ पर आए, वो लोगों को तो यहाँ पर थोड़ी सी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं हूँ ना। तो क्या है, देखो अपने आप को कभी भी तुम कम मत समझना, लाखों लोग नीट देते, उनमें से तुम कुछ सिलेक्टिव लोग हो जो यहाँ पर आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज में। तो ये अपना भाग्य समझो, अपनी मेहनत समझो कि तुम यहाँ पे आए हो। तुम क्या क्या नहीं करके आए भाई, तुम जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब करके आए हो। तो ये इतनी सी चीज़ तो भाई क्या किस खेत की मूली है तुम्हारे लिए, है ना। तो क्या 0 to 90 डिग्रीज क्या है, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब 90 to 180 डिग्री में मेरे पास सेरेटस एंटीरियर एंड उसके साथ क्या, अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रपीजियस। ट्रपीजियस मसल पता है यहाँ होता है, लोग मारते हैं ट्रपीजियस मसल बैक के टाइम पे, वही है सेरेटस एंटीरियर, अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रपीजियस फॉर 90 to 180 डिग्रीज एंड फॉर 0 to 90 डिग्रीज क्या है, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड। क्या इतनी चीज़ क्लियर है भाई? मैंने ये सब पढ़ाया था, पता है मेरा माइक काम करना बंद कर गया, वो तो अच्छा हुआ मैं पीछे जाके देख के आया। हाँ, इसके आगे का भी बहुत कुछ पढ़ा दिया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, होती रहती है चीज़ें, फिर से पढ़ा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी सेम मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये 4 है। इसके बाद मैंने बोला था और 3 मूवमेंट्स है, तो वो भी लिख के फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बोर्ड साफ करता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ, आप नोट्स बना लो, ठीक हो गया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर मैंने वापस लिख दिया है, वापस क्या लिख दिया है मैंने, यहाँ पर बची हुई 3 मूवमेंट्स। तो क्या है, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन होने लग रहा है, ठीक है। तो मीडियल रोटेशन में क्या है ना कि हैंड मूव्स मीडियली अक्रॉस द चेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो नीचे आपको नोट देखनी पड़ेगी। ये है मेरी 500 रुपए की नोट, ₹500 की नोट है मेरी। क्या कहने लग रहा है यहाँ पर ये नोट, मीडियल एंड लैटरल रोटेशंस आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन द एल्बो इज सेमी फ्लेक्स्ड। क्या सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो, क्या कहना चाह रहा है ये, जब भी तुम मीडियल और लैटरल रोटेशन की बात करते हो शोल्डर जॉइंट में, आपको हाथ ऐसे नहीं रखना है, आपको ये फ्लेक्स कर लेना है, यानी ऐसे मान लो ये, और फिर ये मीडियल रोटेशन और ये लैटरल रोटेशन। क्या इतनी चीज़ क्लियर है आपको? आप करके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। बेस्ट आप इसको ऐसे ही सीख सकते हो कि आप अपने आप को खुद उस पोजिशन में कंसिडर करो और देखो हाथ मूव करके कि क्या हो रहा है, चेंजेस, मसल्स कौन से मेरे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे मसल इन्वॉल्व क्या है, मीडियल रोटेशन में सबस्कैपुलरिस, ठीक। लैटरल रोटेशन की बात करता हूँ, मीडियल हो गया। लैटरल रोटेशन में क्या कह रहा है, हैंड मूव्स लैटरली अक्रॉस द चेस्ट, इसमें मीडियली अक्रॉस द चेस्ट, यहाँ पे लैटरली अक्रॉस द चेस्ट, ठीक।
क्या है ये मसल्स इन्वॉल्व पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड यानी पीएफओडी, डायग्राम में भी लिखा था पीएफओडी, ये बाहर की लेयर का पहला मसल था, याद करो। ठीक, लास्ट क्या है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन यानी क्या, ये बात, इसको सर्कमडक्शन कह रहे हैं लोग। तो इसको क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, यानी जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी वो सारी मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, मसल्स इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव मसल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव मसल्स यानी हम एक एक मसल अब नहीं लिखते बैठेंगे, हम एग्जामिनर को प्यार से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सर्कमडक्शन में हम लोग ज़्यादा इसमें अंदर नहीं घुसना चाहते, तू अपने आप से मिला के देख लो, मतलब तुम अपने आप से मिला के देख लो। हमने तो मोस्ट ऑफ द अबव मसल्स लिख दिया, हमें इंडिविजुअल नहीं घुसना अंदर। ठीक है भाई, हम आलसी है, हमने यही लिख दिया, खत्म कर दिया सर्कमडक्शन। नोट लेकिन आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में भी इसके बाद नोट दिए जरूर से लिख देनी है, क्योंकि ये 500 रुपये की नोट है। खैर मजा कर रहा हूँ, आपको ये नोट लिखना है, एल्बो इस सेमीफ्लेक्स तक आपको लिख लेना है। ठीक है भाई, तो बोर्ड साफ करता हूँ और अप्लाइड, तो मूवमेंट्स हो गया, मूवमेंट्स एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग देम हो गया है। ठीक है, अब क्या बचा, अप्लाइड। तो अप्लाइड कर लेता हूँ। ये अप्लाइड पे गोला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वीडियो मैंने कर लिए ख़त्म, ये मैं वापस से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक बंद पड़ गया था। ठीक है, तो अभी अप्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, आप देख लो, अभी हम अप्लाइड स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, तो अप्लाइड एनाटॉमी मैंने यहाँ पर लिख दी। क्या है, हम टोटल बात करेंगे 5 अप्लाइड एनाटॉमी की शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर जॉइंट की अप्लाइड एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी है, कवर कर लेंगे, इसलिए मैं 2 पे नहीं रुक रहा, 5 पढ़ा देता हूँ। बीडीसी में काफ़ी दी हुई है, 7-8 दी हुई है, 12 दी हुई है शायद। हाँ, तो उसमें से हम 5 पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया था, मोस्ट प्रोन ड्यू टू डिस्प्रपोर्शनेट एरिया ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। वीडियो के इंट्रो की याद आ रही है क्या तुम्हें, डिस्प्रपोर्शनेट एरिया ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस, क्योंकि देखो आपका ग्लिनॉइड लैब्रम जो है वो ऐसे है, हेड ऑफ ह्यूमरस ऐसे है, तो ये फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि आपके हिप बोन का एसेटेबुलम ऐसा है, तो ये परफेक्ट फिट हो जाता है, तो बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बाद एंटीरियर डिसलोकेशन इज मोर कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कौन सा डिसलोकेशन कॉमन है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन इज मोर कॉमन। ठीक है भाई, इसमें 3 चीज़ें लिख दी आपने डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिमम एटीट्यूड की। तो ऑप्टिमम एटीट्यूड में क्या है, मोस्ट डिसीजेस ऑफ शोल्डर आर ट्रीटेड इन एन ऑप्टिमम पोजिशन, दैट इज आर्म इज अबडक्टेड एट 45 to 90 डिग्रीज। ठीक है, आर्म इज अबडक्टेड एट 45 to 90 डिग्री। ठीक है, ये एक पोजिशन है ऑप्टिमम एटीट्यूड, तो इसको याद कर लो ये। अब लास्ट या थर्ड क्या है, एस्पिरेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। एस्पिरेशन मतलब ये कुछ निकाल रहे हो उससे, तो फॉर एस्पिरेशन नीडल इज इंजेक्टेड इनटू द डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल। तो डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल नाम का एक ट्रायंगल होता है विच इज यूज्ड फॉर एस्पिरेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, विच इज क्लोजर टू द डेल्टोइड और लैटरली जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस होती है स्कैपुला की, उसके लैटरली जस्ट बिलो, मतलब लैट्रो इन्फीरियर, लैट्रो इन्फेरोलैटरल, इन्फेरोलैटरल टू एक्रोमियन प्रोसेस। ये 3 है, ये इतनी बात समझ में आई। मैं रब करके लास्ट की 2 हमारी बची थी वो लिख लेता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बची हुई जो अप्लाइड एनाटॉमी थी। तो नंबर 4 और नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमसे, ये कह रहा है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर यानी क्या, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही, नाम से ही पता चल रहा है फ्रोजन, फ्रोजन शोल्डर। तो क्या है, फाइब्रोइलास्टिक प्रोलिफरेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट स्टिफनेस एंड पेन इन शोल्डर। स्टिफनेस एंड पेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लास्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल मूवमेंट्स। तो स्टिफनेस है, फ्रोजन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, इजी सा है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ग्लिनॉइड लैब्रम टियर, तो क्या है, जीएल वापस से आ गया ग्लिनॉइड लैब्रम पे। तो ग्लिनॉइड लैब्रम का टियर हो जाना कॉमनली इन एथलीट्स विद शोल्डर इंस्टेबिलिटी। ओके, समझ में आ गया, रिजल्ट्स इन पेनफुल मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो क्या है, ग्लिनॉइड लैब्रम टियर हो गई एथलीट्स में आपकी ज़्यादातर होती है। फिर रिजल्ट्स इन पेनफुल मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स आपकी पेनफुल रहने वाली है। ठीक है, तो क्या आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, जो भी मैंने शोल्डर जॉइंट में आपसे बात करी, इतनी बड़ी जो हमारी वीडियो बनी है, उसमें से क्या तुम कुछ तुमने लिया है अपने साथ, या फिर ऐसे ही बस देख के चले जाओगे अब, है ना, नोट्स वगैरह ले रहे हो ना, क्योंकि ले लो भाई, क्योंकि आपको यही लिखना है LAQ में। ठीक है, आपको यही लिखना है, आपको 8-9 मार्क्स मिल जाएंगे, भरोसा रखो। तो यही है सब चीज़, आपकी वीडियो यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। शोल्डर जॉइंट हमने बहुत
बहुत सटीक तरीके से ख़त्म करवा दिया है जहाँ तक मुझे पता है लगता है। तो हाँ भाई, तो कमेंट्स में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी आज की, कि आपको मज़ा आया या नहीं आया। मज़ा तो खैर आएगा जब एग्ज़ाम में शोल्डर जॉइंट का क्वेश्चन आएगा और तुम लिखोगे, ठीक है। तो यही मैं चाहता हूँ हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज देना, उनका भी भला हो जाए यार, है ना। तुम्हें दुआ देंगे वो लोग, ठीक। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी तुम्हें डायग्राम समझाने की, तुम्हें सारी एक एक चीज़ें समझाने की। हमने यहाँ पर सर्कल नहीं करी चीज़ें, तो मूवमेंट्स एंड मसल्स और अप्लाइड एनाटॉमी हम कर लेते हैं। अप्लाइड कर लिया, मूवमेंट्स एंड मसल्स सारी चीज़ें हो चुकी है। तो हाँ भाई, तो हाँ यही था। कमेंट्स में बता देना कैसी लगी वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी होता है। और मैं ऐसे ही तुम्हारे एनाटॉमी कवर करवाता रहूँगा जब तक पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद हम कोई, या फिर इसी के साथ देखता हूँ मैं कोई अगर सब्जेक्ट उठा पाऊँ तो उठा लूँगा, फिजियोलॉजी वगैरह। तो बताओ अगर वो भी चाहिए हो तो। और मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट डालता रहता हूँ, उसमें MCQs रहते हैं मोस्टली। तो MCQ प्रैक्टिस आप वहाँ से जाके कर सकते हो, अगर आपने नहीं चेक किया हो तो कर लेना, ठीक है। मैंने वहाँ पर पूछा हुआ है MCQs, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, लोअर लिम अपर लिम दोनों की। तो ठीक है, शोल्डर जॉइंट आज खत्म करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। एंजॉय करते रहना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। बाय बाय।